अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा, इलेक्शन कमीशन आज़ादाना और मुनसिफाना आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पंजाब में इलेक्शन के आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनवान अमल करेंगे। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के इंतजामात और पंजाब हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया गया। महंगी बिजली से तंग सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। हुकूमती डिस्कोस की नेपरा को टैरिफ में ₹1.30 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। नेपरा हुकूमती डिस्कोस की दरखास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेगी। बिजली की कीमत बढ़ने से सारिफीन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने जनवरी 2024 में आम इंतखाबात का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आइंदा आम इंतखाबात में इस्तेमाल नहीं हो सकती। गुज़श्ता 4 साल से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कोई काम नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ मुलाकात हुई। इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात की तारीख पर कोई बात नहीं की। इंतखाबात के लिए पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इलेक्शन के मौके पर गैर मुल्की मुबस्सरीन को सिक्योरिटी दी जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे महंगा, कीमत 281 रुपए की सतह पर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 1200 रुपए की कमी, कीमत 2,12,100 रुपए हो गई। PIA का मुतासरा ऑपरेशन ईंधन की फराहमी बेहतर होने से बहाल होने लगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान एयरलाइन ने आज 45 परवाजों को शेड्यूल किया हुआ है। PIA का अंदरूनी मुल्क ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू हो गया। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू की परवाजें चलेंगी। बैनुल अक़वामी परवाजों में जद्दा, मदीना, बहरीन, दुबई, कोलालमपुर की परवाजें ऑपरेट होंगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कैसे हो रही है और कौन कर रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा, रियासत को एतमाद में लिए बगैर ऐसा करना खौफनाक फैसला है। एक लीक ऑडियो पर तो FIA तफ्तीश भी कर रहा है। पहले ये तो तय हो जाए कि वो ऑडियो कहाँ से आई और लीक कैसे हुई। मेरे या आपके फोन की सर्वेलेंस हो रही है तो मालूम होना चाहिए कौन कर रहा है। नहीं हो सकता कि हमारे दफातर और चैम्बर्स में गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही हो। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने मामला वज़ीर आज़म और काबीना के सामने रखने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने केस की समाअत इन कैमरा करने की इस्तदा कर दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में सिर्फ आज और कल का दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 2000 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गई। 7000 गाड़ियों के चालान किए गए। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराहों पर धूल, मिट्टी, रेत और दीगर गंदगी फैलाने वाली गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं। इस हफ्ते बुध के रोज लाहौर में छुट्टी नहीं होगी। निगरान हुकूमत पंजाब ने ऐलान कर दिया। निगरान वजीर मवासलात ने कहा, हर सोमवार को फैसला किया जाएगा कि बुध के दिन छुट्टी दी जाए या नहीं। पिछले 2 दिन स्मॉग में इजाफा हुआ, जिसकी वजह भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवा है। विफाक से दरखास्त करेंगे कि स्मॉग की रोकथाम के लिए भारत को खत लिखा जाए। पंजाब भर में डेंगू से मजीद 131 अफराद बीमार। 24 घंटे के दौरान लाहौर से 55 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 32, गुजरांवाला में 25 और मुल्तान से 5 अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची के इलाके कोरंगी ढाई में घर से 13 साल लड़की की लाश बरामद। मौत की वजह जानने के लिए पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाली दहशतगर्द रियासत इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा को भी आंखें दिखाने लगी। जनरल असम्बली में जंग बंदी की करारदाद पास होने पर सहयोनी रियासत आपे से बाहर आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद बंद करने का मुतालबा। इसराइली मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी ढांचे पर भी तनकीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद ही नाक़िस है क्योंकि 1/3 मुस्लिम ममालिक इसके रुकन हैं। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। 65,000 सिखों ने वोट डाला। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के बाद
कनाडा में ये पहला रेफरेंडम था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात कल होंगे। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप में कांटे का मुकाबला मुत्तवक्क है। हामिद खान ग्रुप से मियां अब्दुल क़ुद्दूस सदर के उम्मीदवार, आसमा जहांगीर ग्रुप से शहजाद शौकत सदर के उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात में 3775 मुखलाफ नाहक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकर ने कहा, इंतखाबात की तारीख देना मेरा मैंडेट नहीं। पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, निगरान वज़ीर आज़म हूँ। पाकिस्तान में मुस्तहकम नहीं, अबूरी जमहूरियत है। कानून बनाना आला अदलिया का नहीं, पार्लियामेंट का काम है। पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे तो कानूनी अमल का सामना करना होगा। एक दूसरे के सियासी नजरियात का एहतराम करना चाहिए। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का आला सतह का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास कल जाती उम्रा में होगा। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज भी इजलास में शिरकत करेंगे। इंतखाबात, नून लीग की इंतखाबी मुहिम और मंशूर पर मुशावरत मुतवक्के। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त पर भी तबादला ख्याल किया जाए। और में 24 घंटे में जराइम की 380 वारदातें। डाकुओं ने 47 अफराद से मोबाइल फोन छीने, 61 मोटरसाइकिल, 2 गाड़ियां चोरी, 16 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान ले उड़े। शेख रशीद का रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, जेल भी गया तो दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। 9 मई बदतरीन वाकया और गंदे लोगों का काम था। नस्ली और असली हूँ, कल भी फौज के साथ था, आज भी फौज के साथ हूँ। पूरे मुल्क को एक एक चीज का पता है। पिंडी कबर की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी निभाता हूँ। चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया। 30 किलो वजन कम हो गया, आज कॉलेज का कोट पहना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। सन की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम। एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace.
no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।